हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ़िश के बारे में, अलग अलग शेप की और सी एनिमल्स जो हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ़िशरमैन के बारे में। अब फ़िशरमैन क्या होते हैं? जो फ़िश को पकड़ कर लेकर आते हैं अपनी बोट्स में। बहुत सारे लोग जो है बोट्स में जाते हैं और फ़िश को जो पकड़ कर लेकर आते हैं उसको जो फ़िश मार्केट में बेचते हैं। सो वही उसके बारे में अभी पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो वो पूछ रहे हैं कि आपने कभी सी को देखा है? अगर सी को देखा है तो उनकी वेव्स को भी देखा होगा, ऐसे इस तरह से जो आती हैं, जो आपको पिक्चर्स में भी दिखाई दे रही है। ये क्या होती है? सी वेव्स। ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि कितनी ऊंचे तक होती है, कितने ऊंचे तक ये जा सकती है? बहुत ऊंचे तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि उनके नीचे मतलब क्या एक्टिविटी हो रही है, या फिर अगर तूफ़ान आया है जैसे सुनामी वगैरह आती है तो उस टाइम तक उनकी जो है हाइट 50 मीटर तक भी पहुंच जाती है। सो ये जो आपकी वेव्स हैं ये 50 मीटर ऊपर तक जा सकती हैं। उसके बाद में है इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन वाइल द वेव्स। ठीक है। अब जैसे ही फिशरमैन जो है, अगर उनकी बोट है, इस तरह की बोट्स हैं, सो अगर वो बोट में जाएंगे तो वेव्स के साथ उनका भी ऐसे ही बोट जो है ऊपर नीचे होती रहेंगी। या कोई भी बोट हो, अगर बड़ी होगी तो भी अगर वेव्स ज़्यादा होंगी तो उनकी बोट्स भी ऐसे ही ऊपर नीचे जाती रहती है। They start their trip is still dark. Some go on a simple boat made from logs, wood tied together. If the sea is rough with very high tides and a strong wind, then these fishermen have a very difficult टाइम। सो क्या होता है, अगर वो थोड़ी बहुत बड़ी बोट होती है जैसे मोटर बोट वगैरह या दूसरी होती है, सो उनमें ठीक रहता है। लेकिन अगर वो इस तरह की बोट्स में जाते हैं और वहाँ पर तूफ़ान आ जाए, यानी कि सी में जो है बहुत हलचल हो रही है, पानी जो है इक्वल नहीं, इस तरह से वेव्स आ रही हैं, सो लोग बोट में जो है बहुत प्रॉब्लम आती है। लोग बोट क्या होते हैं? जो दो जो है आपके स्टैम्प्स होते हैं पेड़ के, वो होते हैं और उसके बीच में एक लकड़ी का पट्टा लगा होता है। सो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें। अब लोग बोट के बारे में बताया है कि लोग बोट में वो जो है बहुत दूर तक नहीं जा पाते। दीज लोग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल। अगर विंड हेल्पफुल है, हेल्पफुल कैसे? मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं बोट, उसी डायरेक्शन में अगर विंड है तो उसकी बोट जो है थोड़ी जल्दी चल सकती है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर कई बार जो है बारिश ज़्यादा आ रही हो और ज़ोर से हवा चल रही हो, तो हमारे छाते वगैरह भी क्या होता है, एकदम से अगर हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा छाता भी जो है एकदम से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो सेम उनकी तरह होता है। अगर जो है इनकी बोट जो है वो और उनकी जो है हवा की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन अगर सेम है तो उनके लिए हेल्पफुल रहता है, वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। जो 1 आवर में है, 1 घंटे में जो है वो कितना जा सकते हैं? ओनली 4 किलोमीटर लोग बोट में। ठीक है। इस टाइप के बोट में अगर वो जाते हैं, सो दे कैन गो ओनली 4 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है। समुद्र के अंदर वो सिर्फ इतना दूर ही जा सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर? हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर उन्हें 10 किलोमीटर जाना है तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? अब 1 आवर में वो जा रहे हैं 4 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में फिर वो जाएंगे 4 किलोमीटर, उसके नेक्स्ट आवर में फिर से 1 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर वो जाएंगे। सो ये कितना हो गया टोटल? 4 + 4 + 4, ये 12 हो गया। लेकिन उन्हें कितना जाना है? 10। सो 2 आवर्स तो ये हो गए 8 किलोमीटर, और ये कितना हो गया? 2 आवर्स। 2 आवर्स में वो 8 किलोमीटर गए हैं, तो आगे के जो 2 किलोमीटर हो जाने के लिए कितना चाहिएगा उन्हें? हाफ हो जाएगा। सो इट विल बी टेक 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 2 आवर एंड 30 मिनट्स टू गो 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है ये, गैस हाउ फार कैन यू वॉक। कि आप जो है कितनी दूर तक वॉक कर सकते हैं स्पीड में। ठीक है। या फिर आप 1 घंटे में जो है कितनी दूर जो है जा सकते हैं। हाउ फार यू वॉक फास्ट, और वो भी आराम से नहीं कि आराम आराम से चल रहे हो। आपको फास्ट जो है वॉक करना जितना जल्दी आप चल सकते हो, और 1 घंटे को आपको अपना ट्रैवल जो है देखना है कि आपने 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया चलकर। उसके बाद में अब जो फिशरमैन क्या होते हैं, कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। वो क्या करते हैं? विंड की डायरेक्शन देखते हैं कि कौन सी तरफ है, और सन को देखते हैं कि सन कौन सी तरफ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो है अपनी ट्रिप बनाते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कोई भी डायरेक्शन। तो सबसे फर्स्ट आपके लिए इसमें क्वेश्चन है, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन वेयर इट राइजेस। सो कौन सी डायरेक्शन से सन राइजेस होता है? आपका ईस्ट से। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सन जो है राइज कौन सी साइड से होता है। फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहाँ से हो, आपको जगह का नाम लिखना है जो आपकी प्लेस है अभी। और व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट, और आपको अपने ईस्ट में, मतलब जिस तरह से, जिस साइड से आपका जो है सनराइज होता है उस तरफ आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है। जिस तरफ से सी राइज हो रहा है, सी जो है उग रहा है,
उस तरफ आपको कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। बाहर निकलता है सुबह के टाइम पे जब सन आपको दिखता है, तो उस तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको लिखनी है। तो कुछ भी हो सकती है, जैसे बिल्डिंग्स हो सकती हैं, पार्क हो सकता है, एनीथिंग यू कैन सी इन द ईस्ट डायरेक्शन यू कैन राइट देयर, ओके। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद आपको दो थिंग्स लिखनी है जो आपके वेस्ट में जाती है। वेस्ट में मतलब जिस साइड जो है आपका सन ईस्ट होता है, यानी कि शाम के टाइम पे जिस तरफ आपको सन दिखाई देता है वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है, और उस डायरेक्शन में जो है आपको लिखना है कि कौन सी चीज़ें जो है आपको दिखाई देती हैं। नाउ व्हाट अ कैच, आउट ऑन अ सी फिशरमैन लुक फॉर अ गुड प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश दैट दे स्प्रेड देयर नेट्स। उसके बाद क्या करते हैं, वो समुद्र में तो पहुंच गए, उसके बाद उनका क्या काम होता है, वहाँ पर वो जाते हैं और अपना उनका एक नेट होता है इस तरह से, ठीक है, उस नेट को जो है वहाँ पर फैला देते हैं, समुद्र के अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है, ताकि जो मछलियाँ हैं वो उसके अंदर फंस जाए। उसके बाद वो वेट करते हैं, कई घंटे तक उन्हें वेट करना पड़ता है कि मछलियाँ जो उनके नेट के अंदर आ जाएं। लुक एट द डिफरेंस ऑफ टाइप ऑफ बोट। अब जो है आपको अलग अलग टाइप की यहाँ पर बोट दिखाई देंगी, कौन कौन सी हैं ये देखो। अभी हमने लॉग बोट देखी थी जो डायरेक्ट जो है इस तरह से बनी हुई थी, तो उस टाइम थे एक जो है लकड़ी का कुछ फटा सा वहाँ पे लगा हुआ था। नेक्स्ट है आपकी ओर बोट। ओर बोट क्या होता है, इनके जो है इस तरह से लकड़ी के इस तरह की ये होती है शेप इसकी, और ये लकड़ी के जो है इन्हें चप्पू बोलते हैं, ये जो इनके चलाने के लिए होते हैं, या फिर ओर इन्हें हम बोलते हैं। तो ये जो है इनके चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बैठने की सही स्पेस है, जैसे लॉग बोट में इतनी नहीं थी, ठीक है। तो ये जो है लॉग बोट से ज़्यादा दूर तक जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो इनकी ये वाली जो शेप बनी हुई है इसकी वजह से क्या होता है, ये जल्दी ट्रैवल करती हैं और ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं। सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी। और कुछ बोट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मोटर होती है, तो वो और दूर तक जाती हैं, क्योंकि उनमें जो है आपको हाथ से उन्हें नहीं चलाना पड़ता, सिर्फ आपको बटन प्रेस करना है और उसके बाद वो चलना शुरू हो जाती है। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिशेज। अब ज़्यादा अंदर तक जाओगे तो ज़्यादा फिशेज मिलेंगी। दिस बोट ट्रेवल फास्टर एट स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। सो ये 1 आवर में कितना जा रही है, 1 आवर में ये आपकी जाती है 20 किलोमीटर। अब देखो लॉग बोट का हमने क्या पढ़ा था, 1 आवर में कितना जा रही थी, ओनली 4 किलोमीटर, और ये कितना जा रही है 1 आवर में 20 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या है, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स। सो आपको बताना है कि 3.5 आवर्स में ये मोटर बोट कितना चली जाएगी। सो हमको पहले 3 आवर्स का फाइंड आउट करना है, ठीक है। 3 आवर्स का 1 आवर्स में 20, दूसरे 1 आवर में फिर से 20 किलोमीटर, थर्ड 1 आवर में फिर से 20। तो पहले तो इनको तीनों का ऐड किया तो ये हो गया 60। अब इन्होंने पूछा है हाफ आवर और, ठीक है, मतलब आधा घंटा हो। सो उसमें हमें क्या करना है, देखो 1 घंटे का इन्होंने हाफ कर दिया, यानी कि उसका भी हाफ किया, तो जो स्पीड है या फिर जो उनका डिस्टेंस उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ। सो 20 को जो है हाफ करने के लिए किसी भी चीज़ का हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका हाफ किया तो कितना हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। 3 आवर्स ये और हाफ एन आवर ये, सो 60 + 10 = 70 किलोमीटर। सो 3.5 आवर में वो कितना दूर जाएगी, 70 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो टू 85 किलोमीटर। अब 85 जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो अब टाइम हमें बताना है। 1 आवर में वो 20 किलोमीटर गई थी, नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 20 गई थी, उसके बाद फिर से 20 जा रही है, यानी कि हर 1 घंटे में कितना जा रही है 20। अब 4 आवर्स हुए तो ये 85 तो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें कितना चाहिए, हमें तो सिर्फ 5 किलोमीटर और चाहिए, लेकिन जब हमने हाफ किया था, अगर हाफ एन आवर कर रहे थे तो हमारा आया था 10 किलोमीटर, लेकिन हमें तो इसका भी हाफ चाहिए, ठीक है, इसका भी हाफ चाहिए, यानी कि इसको फिर से 2 से डिवाइड किया, अगर हाफ किया तो 5 किलोमीटर हो गया। इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, इसकी जो नीचे वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। जब डिवाइड करना, डिवाइड करने का मतलब होता है नीचे वाला अगर नंबर दिया फ्रैक्शन में, इस तरह से आपके फ्रैक्शन में दिया, यानी कि ऊपर भी कोई नंबर है नीचे भी कोई नंबर है, ठीक है। सो जब भी हमें डिवाइड करना है तो हम नीचे वाले नंबर को, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, जैसे हाफ करना है सो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1/4 करना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि नीचे वाले नंबर को जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हो गया 1/4। अब 1/4 तो हमें पता चल गया कि वो 4 आवर्स और 1/4 जो है टाइम लेगा। 4 आवर्स हो गए, उसके बाद 1/4। अब ये 1/4 क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करें। सो आपको जब भी इस तरह से फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें जो है 1 आवर को मिनट्स में चेंज करना है। सो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं आपके? 60 मिनट्स। ओके, 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स। अब हमें इसका 1/4 फाइंड आउट करना है। 1/4 का मतलब होता है आपके पास कोई ये चीज़ है, ठीक है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, ये हमेशा क्या होता है, 1/4 या किसी भी चीज़ का अगर फ्रैक्शन दिया हो उसका मतलब है वो चीज़ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, सो 1/4 का मतलब है कोई एक चीज़ थी हमारे पास, यानी कि जो हमारा टाइम था 60 मिनट्स, उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, उसमें से एक पार्ट हमने ले लिया, टोटल 4 पार्ट्स है, ठीक है। सो टोटल पार्ट जो है आपका नीचे लिखा है और उसमें से कितना पार्ट हमने लिया? ओनली 1। सो एक पार्ट हमने ले लिया, सो इट विल बी 1/4। सो हमें 60 में से 1 पार्ट निकालना है। सो 60 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। 4 1 ज़ा 4, 2 0, 4 5 ज़ा 20। सो 85 किलोमीटर जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया? 4 आवर्स जो हमारे पहले ही आ गए थे वो, और 15 मिनट्स। सो आंसर विल बी 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ और टाइप की बोट्स दी हैं। ये भी जो है मोटर बोट है, ठीक है, ये आपकी मोटर बोट हो गई, और लॉन्ग टेल बोट हो गई। एक लॉन्ग टेल बोट है, 2 मोटर बोट्स का अंदर का पार्ट दिखाया कि ये दूर से दिखा दी और ये जो अंदर की तरफ से है। उसके बाद देखो क्या दिखाया है, बिग मशीन बोट्स। ये बिग मशीन बोट्स क्या होती हैं, मतलब इनसे भी मोटर बोट्स की तरह ही होती हैं, लेकिन इनसे थोड़ी बड़ी होती है, इनकी मशीन बड़ी होती है। इसमें क्या होता है, ये अपने खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं, अपना बहुत सारा सामान जो है ये कुछ मतलब 4-5 दिनों तक अंदर समुद्र के अंदर ही रहते हैं, अपना खाना वगैरह लेकर जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो बहुत सारी फिशेज को पकड़ कर लेकर आते हैं। लेकिन अब भी क्या हो रहा है, जो फिशरमैन है, जो छोटे वाले हैं, जैसे लोग बोट वाले, और बोट वाले हमने पढ़े, वो जो है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है इससे। अब क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, जो मोटर बोट वाले हैं या मशीन बोट वाले हैं, जिनके पास बड़ी मशीन है, वो क्या करते हैं, वो बहुत अंदर तक चले जाते हैं और सारी फिशेस को पकड़ लेते हैं। जो लोग बोट वाले और जो और बोट वाले थे, नॉर्मल लोग से, उनके पास जो है फिशेस नहीं बचती। और सेकंड थिंग, ये क्या करते हैं, इनका नेट क्या है, ये जो है बिल्कुल छोटा छोटा होता है, ठीक है, इनके नेट में जगह नहीं होती बिल्कुल भी। ये छोटी से छोटी मछली को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। जबकि ये जो और बोट वाले, इनका क्या था, नेट जो है थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि अगर मछली जो बहुत छोटी है तो उसको वो जो है आराम से नेट से निकल सकती थी। सो इसकी वजह से क्या होता है कि आगे जो है सी जो है मरीन लाइफ जो है, यानी कि सी लाइफ जो है, एनिमल्स की जो लाइफ है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो इसलिए जो ये फिशरमैन बहुत जो है इससे अपसेट भी हैं, क्योंकि इससे तो सारी मछलियाँ जो है वो तो अंदर की तरफ से पकड़ लाते हैं, बाहर की तरफ तो उनके लिए तो मछली बचती नहीं है, तो उनका काम कैसे चलेगा, इसलिए वो थोड़े से जो है वो उसमें मतलब टेंशन होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वरी करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच बोट गेट्स हाउ मच फिशेस। अब ये देखो टाइप ऑफ बोट्स यहाँ पे लिख दिया, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट और मशीन बोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब भी वो एक बार अगर समुद्र के अंदर जा रहे हैं तो कितनी कितनी जो है वो फिशेस पकड़ कर लेकर आते हैं। लॉग बोट एक बार जाती है तो 20 kg लेकर आ सकती है, केजी में है सारा। लॉन्ग टेल बोट जब जाती है तो 600 kg लेकर आती है, मोटर बोट 600 kg और सॉरी से 800 kg, और मशीन बोट जो है 6000 kg। यानी कि जब वो एक बार अंदर जा रहे हैं समुद्र के अंदर, इतने इतने केजी जो है फिशेस को वो पकड़ कर लेकर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। अब एक ट्रिप में वो इतनी लेकर आ रहे हैं तो 7 ट्रिप में वो कितनी लेकर आएंगे। सो हमें क्या करना है, बस इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक ट्रिप का ये है, सो 7 ट्रिप में भी सेम ही लेकर आए, 20 20 20 20 20। सो आपकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, रिपीटेड एडिशन, ठीक है, मतलब सेम जो एडिशन होता है, सेम ही नंबर को अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सो उसकी जगह हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितनी बार वो नंबर आया है। ओके, सो 20 की 7 से मल्टीप्लाई की तो 140, 4200, 5600 एंड 42000। सो इस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। अब आपको बताना है एक मोटर बोट 6 आवर्स में कितनी दूर जा सकती है। पहले तो ये देखो मोटर बोट कौन सी, ये वाली 1 आवर में वो जा रही है 20 किलोमीटर, ठीक है। अगले 1 आवर में फिर से 20, फिर से 20, फिर से 20। हमने 6 आवर के लिए बताना है तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर विल बी 120। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ़ अ लॉन्ग बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर। अब लॉन्ग टेल बोट, ये वाली बोट जो है आपकी, इसको 60 किलोमीटर जाना है, ठीक है।
तो इसको कितना टाइम लगेगा। सो इसके लिए हमें क्या करना, देखो जब भी हमें जो है ज़्यादा टाइम दिया हुआ है या ट्रैवल का डिस्टेंस दिया हुआ है कि हमें इतनी दूर जाना है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना पर आवर का दिया हुआ है उससे उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि हमें 60 को जो है 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 आवर में वो इतना जा रही है, ठीक है। और हमें बताना है कि 60 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो या तो आप ये कर सकते हो कि 12 12 12 12 ऐड करोगे जब तक कि 60 नहीं आ जाता, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना गई। या फिर आप डायरेक्ट 60 को जो है 12 से डिवाइड कर सकते हो। सो 12 5 आर 60। तो कितना टाइम लगा उसको, 5 आवर्स। ओके। जब भी हमें ज़्यादा से कम का निकालना है, सो हमें डिवाइड करना होता है। जब भी हमें ज़्यादा निकालना है कि 1 घंटे में वो इतना काम कर रहा है, तो 3 घंटे में कितना करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 3 आवर्स का वी हैव टू फाइंड आउट। और जब हमें ये बोला जाए कि वो इतनी दूर उसको जाना है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, या फिर इतनी दूर वो गया तो कितना टाइम लगा, या इतने टाइम में वो कितनी दूर चला गया, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और जब आपको डिस्टेंस दे दी और टाइम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा जितना वो पर आवर में जाता है उससे। ओके। उसके बाद कुछ नंबर्स है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ उसमें क्या बोला गया है। आपको जो है नंबर्स बोले गए हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ओके। उसके बाद लाख आता है, उसके बाद 10 लाख, और उसके बाद में करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरह से ये चलता रहता है। ओके। तो इसमें वही नंबर पूछे हैं कि जो लाख है वो जो है कितने, उसके अंदर कितने ज़ीरो आते हैं। तो लाख यहाँ पर हो गया आपका, बाकी सब क्या रहेंगे, ज़ीरो। तो कितने ज़ीरो हो गए उसके अंदर, 5। अब इसमें क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, अब आपको डिजिट दे देंगे, लाइक राइट द 5 डिजिट बिगेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। सो जब भी आपसे ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाए, तो आप क्या करोगे, जितने डिजिट दिए हैं, 5 दिए हुए हैं, सो वी विल पुट 5 9s। ओके। और जब आपको बोला जाए कि लिस्ट नंबर या सबसे छोटा नंबर लिखना है, आपको छोटेस्ट नंबर लिखना है या छोटा नंबर जो भी है, वो जब आपको बोला जाए, जैसे 5 डिजिट का ही बोल दिया सबसे छोटा नंबर, सो जस्ट पुट अ 1 देयर एंड आफ्टर दैट पुट 4 zeros। सो दीज आर 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। ओके। जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको 999 लिखना है, और जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिजिट फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना है, उसके बाद में 5 डिजिट है तो 4 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 डिजिट का बोल दिया तो एक ही हो गया, उसके बाद में 2 zeros। ओके। सो ये आपके शॉर्टेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट के हैं। उसके बाद में आपके और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, उसके बाद में आप क्या आ सकता है, चेंज किलोमीटर इनटू मीटर्स, लाइक किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो जब भी आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे कि 5 किलोमीटर दे दिया, 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। सो हमें क्या करना है, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है मीटर में चेंज करने के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके जो है 3 0 लगा सकते हैं। जिस भी नंबर को ऐसे पूछा जाए कि उसको मीटर में चेंज करो, लाइक 25 किलोमीटर को बोल दिया कि चेंज करो, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट मैंने 3 zeros पुट कर दिया, ठीक है। या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या डायरेक्ट 3 0 पुट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हमने किलोमीटर को तो मीटर में चेंज कर लिया, ओके। अब मीटर को भी तो किलोमीटर में चेंज करना होगा। सो जब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को 1000 से डिवाइड करना होगा, तब वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है। मीटर जो है छोटा होता है, सो किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ। देखो 3 zeros हैं, ठीक है। हम पीछे से 3 नंबर काउंट करना शुरू करेंगे। 1, यहाँ पर एक ही नंबर दिया था, 3 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 0 लगा देंगे उसके आगे, और उसके बाद एक पॉइंट लगा दो, बस हो गया। लाइक अब यहाँ पर दिया 3 5 2 6 9 8, पता नहीं कितना नंबर दे दिया, हमें मीटर दे दिया। वी हैव टू चेंज इट इनटू किलोमीटर। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, क्या करना है, बस पीछे से जो है पहले ये नंबर एज इट इज़ लिख लो, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पीछे से 3 नंबर काउंट करो, 1 2 3, और पॉइंट लगा दो, बस ये हो गया आपका किलोमीटर में चेंज, ओके। और कुछ नहीं है इसमें। जब भी आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, आप ऐसे करो। और अब ये भी पूछ सकते हो कि इसमें 3 नंबर ही क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है जब हम चेंज करते हैं तो 1000 होता है, 1000 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 3। सो डेट्स वाई आई वाज
using 3 points or I taking 3 digits. ओके, सेम जो है आपका किलोग्राम और ग्राम के लिए होता है, क्योंकि आगे जो है किलोग्राम वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर जो हमने किए हैं वो भी किलोग्राम में से, कि 1 kg जो है इसको ग्राम में चेंज करना है. सो सेम है, किलोमीटर को मीटर में किया 1000 था, तो इसमें भी सेम है. अब 2 kg को इसमें करना है, हमें चेंज करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 by 1000. सो 2000 हो गया. या फिर वी कैन पुट जस्ट डायरेक्ट 30 आफ्टर दिस. तो सेम, अब जैसे हमने मीटर को उसमें चेंज किया, तो हमें यहाँ भी मीटर को चेंज करना है. ओके, सो मीटर को, सॉरी, ग्राम को हमें किस में चेंज करना है, किलोग्राम में. तो इसमें भी क्या होगा, पीछे से 3 नंबर काउंट करो और पॉइंट लगा दो. ये हो गया. उसके बाद एक क्वेश्चन आपका होगा रुपीज़ एंड पैसे का. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं. 1 रुपये में होते हैं आपके 100 पैसे. सो जब भी हमें रुपये को पैसे में चेंज करना, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 100 से. जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे थे, तो 1000 से मल्टीप्लाई थी, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो जब भी रुपये को चेंज करेंगे पैसे में से, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. ओके, जैसे अभी हमें दिया कि 5 रुपीज़ को अब को चेंज करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 by 100, और यू कैन जस्ट डायरेक्ट पुट 5 और 00. अब पैसे को भी वापस चेंज कर सकते हैं ना. अब वो बोल देंगे 525 रुपीज़ है, पैसे हैं, सॉरी, इसको जो है आपको रुपए में चेंज करना है. ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 3 के बाद 0 पॉइंट लगा रहे थे. 3 के बाद क्यों लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे 1000 था, 1000 में 3 0 होते हैं. अब यहाँ पर क्या है, 100 में कितने 0 है, 2. तो हमें कितने पॉइंट के बाद 0 लगाना है, 2 के बाद में. ओके, कई बार आपका ऐसे भी आ सकता है कि 5 रुपीज़ और 25 पैसे, इसको पैसे में चेंज करो या रुपए में चेंज करो, तो आप इसको जो है डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो. ये हो गया आपका रुपए में चेंज. तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं. सो आज के लिए आपका इतना ही.